सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने का आप काम करते हैं। मामला हिसार जिले का नंगथड़ा गांव का है। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पूरा विश्व मनाता है और 14 अप्रैल को हिसार शहर के अंदर भारत के प्रधानमंत्री आते हैं और बाबा साहब का गुणगान करते हैं कि बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने वो कर दिया, बाबा साहब ने ये कर दिया। और ठीक एक दिन बाद 15 तारीख को रात को नंगथड़ा के अंदर महामानव परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम गांव के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। रात के अंधेरे में 12:30 बजे आते हैं और उसके बाद वो फोटो प्रतिमा को तोड़ के चले जाते हैं। जब गांव के लोगों को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना घटी है तो आसपास में मैसेज गया। मैसेज आने के बाद में हमारे जैसे साथी भी एक्टिव हुए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद में ये लोग टोटल लोग हैं 8 से 10 लोग और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन प्रशासन अभी तक अपनी कोई कार्रवाई ठीक ढंग से कर नहीं रहा है। हमारे विजय भाई हैं, हमारे बलवान भाई हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन एकता संगठन के, ये हमारे प्रताप जी हैं, एडवोकेट साहब हैं, तमाम साथियों संत जी हैं, तमाम तरह के साथी हैं जिन्होंने इसको मजबूत करने का काम किया और वहाँ पे धरना गांव में धरना दिया। जब हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारी मांग थी कि एक तो काश्य की तो हमारी स्टैचू बने, CCTV फुटेज लगे, 4 दीवारी निकले और बाबा साहब की जो सुरक्षा के लिए चौकीदारों की व्यवस्था वहाँ पे हो। ये हमारी मांगे हैं। प्रशासन हमारी बातों को सुन नहीं रहा था, इसलिए हमने गांव से धरना उठा के हिसार शहर के अंदर धरना लेके आए। यहाँ पे कोर्ट के सामने हमने धरना चला। आज हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन वो दिया है कि हमारी जो मांगे वो पूरी की जाए, नहीं तो 15 दिन के बाद में हम यहाँ से पूरे हरियाणा की कॉल करेंगे जहाँ जहाँ पे महामानव बाबा साहब अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है और जहाँ पे जातिवाद हुआ है उन लोगों को इकट्ठा करके हम लोग कूच करेंगे मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर। प्रदीप जी, ये मतलब क्या लगता है आपको, मतलब कभी भाटला गांव के अंदर, कभी किसी गांव के अंदर बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसके साथ छेड़खानी की जाती है, तोड़ी जाती है, उसको खंडित किया जाता है, क्या लगता है आपको पीछे की मंशा क्या है? मंशा है सर जातिवादी मंशा। लोगों को जातीय मानसिकता इतनी बढ़ चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। वैसे तो कहते हैं कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं और वैसे हमारी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की प्रतिमा से भी डर लगता है। कहाँ का न्याय है, कहाँ की व्यवस्था है, क्या चाहते हो आप लोग? और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर तुम्हारा दिमाग खराब है या बदमाशी तुम्हारे अंदर है तो लाइन खींच के आओ ना। हमारे जो भाई खड़े हैं, प्रताप जैसे भाई हैं, हमारे साथ में आमने सामने लड़ाई लड़ो। ये क्या घटिया मानसिकता है कि आए दिन झुंड में आगे, गुट में आगे, अंधेरे में आगे बाबा साहब की प्रतिमा खंडित कर दिया जाता है। बदावड़ गाँव में देख लो, अभी उदय भाई आपने कवर किया था रिवासा गांव का मामला, कितना भयंकर मामला था। चमार के ऊपर काली पोत दी जाती है, चौपाल के ऊपर ढेर लिख दिया जाता है, कमेंट लिख दिया जाता है। ऐसी घटनाएं हमारे बार बार हमारे सामने आ रही है। ये तो हमारे जैसे कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं हरियाणा के अंदर जो लगातार समाज की आवाज़ बढ़ने का काम करते हैं, नहीं तो हमारी बातों को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रदीप, 3 लोग जो गिरफ्तार किए हैं, हाँ जी, वो कौन लोग हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है और अभी कितने लोग बाकी हैं? देखिए पत्रकार जी, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं ये 8 से 10 लोगों का गिरोह है जिसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है और वो पकड़ा गया है उसमें से एक शेड्यूल कास्ट का भी है पकड़ने वाला, उसमें एक शेड्यूल कास्ट का भी है जो DSC वर्ग में आता है, तो उसको भी पकड़ा गया है और 2 पकड़े गए हैं जो OBC में आते हैं। जब उनका रिमांड हुआ तो उनसे पूछा गया कि आपको बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित क्यों किया, आपने क्या जरूरत पड़ी? तो उनका जवाब ये था कि इनकी तो नौकरियाँ लग जाती है, हमारी नौकरी नहीं लगती। यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग नौकरी लगते हैं, ये भी उनके पेट में दर्द है। और जो SC DSC का जो कहीं ना कहीं है कि सरकार के द्वारा मानो या जो मनमुटाव था वो ज़्यादा बढ़ चुका है, इसका मतलब? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि मेरी ओर से तो बड़ा नहीं भाई, ठीक है, जिसकी जो अधिकार हैं वो उसके अधिकार मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पॉलिसी बना के उनके अधिकार दे रही है, दो हम तो, लेकिन मैं तो फिर भी आपके चैनल के माध्यम से तमाम साथियों से भाईचारे की उम्मीद रखता हूं कि आपस में सरकार के द्वारा जो आपस में तुम्हारा बंटवारा कर दिया गया है वो बंटवारा ना हो और तुम लोग इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो। क्योंकि आए दिन अब मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, जैसे SC DSC हुआ है, प्रशासन FIR तक दर्ज नहीं करता क्योंकि उनको पता चल गया ये बढ़ चुके हैं। कुछ तो SC में चले गए, कुछ DSC में चले गए। अगर इकट्ठे होकर आएंगे नहीं, इकट्ठे होकर आएंगे तो हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा नहीं, दबाव नहीं बढ़ेगा तो हम मुकदमा दर्ज करें क्यों? इसी ऐसी मानसिकता भी यहाँ पे है। और SHO अग्रवाल, उसकी नेग्लिजेंसी रही है कि उन्होंने काम ही नहीं किया। वो अपराधी को पकड़ने की बजाय उनको बचाने का काम कर रहा है। वहाँ पे DSP आता है, वो बार बार बोलता है भाई मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनकी कसम खा रहा हूँ, मेरा ये है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा कार्य क्षेत्र आपने देखा नहीं है। हमने सारे DSP का कार्य क्षेत्र देखा है। वहाँ पे SHO आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी जाति का हूँ। भाई पुलिस वाले की कोई जाति नहीं होती, वो सरकार का आदमी है, वो सरकार का नुमाइंदा है।
मैं तो ये मानता हूँ हो सकता है सरकार के द्वारा भेजे हुए कुछ गुर्गे गांव में जाते हैं और गांव में ऐसी घटिया मानसिकता करवा के आपस का भाईचारा खराब करने का काम ये सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है। इसलिए हम लोग आए दिन कहीं पे धरना करते हैं, कहीं डीसी के चक्कर काटते हैं, कभी मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं, कभी पीएम का घेराव करते हैं। ये तो विजय भाई हैं, स्टार्टिंग की घटना जो विजय भाई ने मतलब देखी थी तो मुझे बताया विजय भाई एक बार। विजय मतलब एक बार अपने बारे में बता दीजिए, कौन सा गांव सर घटना जो की है इसके बारे में आपका? मेरा नाम विजय भेरिया है। मैं पूर्व भीमार में अध्यक्ष कुलाना और हरियाणा मजदूर यूनियन का कुलाना का अध्यक्ष। क्या घटना क्या हुई? घटना ये थी सर, 14 अप्रैल को पूरा देश बाबा साहेब की जयंती को मना रहा था और हिसार के अंदर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आए थे। सारा देश बाबा साहेब की जयंती को मना रहा, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने रात के 12 बजे बाद में बाबा साहेब के स्टैचू को खंडित करने का काम किया था। सुबह ही इन साथियों का मेरे पास कॉल आ गया था, मैं वहां पहुंच गया था। पहली बात तो इस मामले में मैं बता देना चाहता हूं, मैंने जो एफआईआर थी वो इस संगठन के नाम से लिखी थी, लेकिन एसएचओ साहब ने वह जो एफआईआर की थी वो गांव के मौजूदा सरपंच है उसके नाम लिख दी, क्योंकि ये इसको मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। और इसके अंदर डीएसपी साहब जो मुख्य आरोपी है उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हमारी प्रशासन से 3-4 दिन गांव के अंदर धरना चला और 3 दिन से धरना यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर चल रहा है। प्रशासन उन लोगों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हमारी आज एक छोटी सी कॉल दी थी, हम लोगों ने यहाँ इकट्ठा हुए थे और हरियाणा डीजीपी का पुतला दहन किया था। हमारी मांग यही थी इन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और जो बाबा साहेब की स्टैचू है वो स्टैचू कॉपर की गांव के अंदर लगाई जाए और इसके चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। अगर यह हमें प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेट दिया है, अगर हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती है तो हम हरियाणा मुख्यमंत्री जो कुरुक्षेत्र में उनका आवास है उसके आवास का घेराव करेंगे। आवास का बलवान जी क्या कहेंगे आप सारे मामले को लेकर? इस मामले को हम जब से देख रहे हैं ना, बहुत ही घिनौना कार्य किया गया और 2 को पकड़ा गया, तीसरे को पकड़ ले रहे हैं। और इसमें ना जो बाकी जो मास्टरमाइंड है, असली जो दोषी जिसने इस गेम को तैयार किया था वो अभी बाहर है। जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये धरना अभी जैसे आज इन्होंने स्थगित कर दिया, लेकिन ये कुछ दिन के लिए किया है। अगर ये इसके ऊपर पूरी तरह कार्रवाई नहीं हुई तो 15 दिन के बाद फिर दोबारा से ये धरना लगा दिया जाएगा। कार्रवाई नहीं तो आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, वक्त रहते शासन प्रशासन समझ जाए, नहीं तो भी जो बाबा साहब के जो हमारे बाबा साहब हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो बाबा साहब के जो शेर हैं वो फिर धाड़ेंगे और मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर धाड़ेंगे। ये फिर याद रखें, यहाँ की सीआईडी, सीएम सीआईडी, एसपी सीआईडी, डीजीपी सीआईडी, ये सारे के सारे ध्यान दे लें। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे फिर हमारे ऊपर कुछ भी मुकदमे लगा देना, चाहे जेल में ठोक देना, हमें किसी बात का डर नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।